हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फैराडे के नियम देखने वाले हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, फैराडे के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये चैप्टर का नाम है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आइए समझते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को। तो देखिए क्या कहता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे का। तो फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। प्रथम नियम, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। मैंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। उसके अलावा ये मान ली मैंने एक कुंडली है, इस कुंडली के बाद में मैं इसके पास में मैं एक चुंबक को लेके आया हूँ। उसका एन पोल है और एस पोल है ना। दो तो होते हैं ना, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। अब नॉर्थ में से क्या निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं, अब इसको हम आगे पीछे करेंगे। चुंबक को आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए। तो होगा क्या कि इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। कभी इसमें से 3 निकलेंगी, कभी 4 निकलेंगी, कभी 5 निकलेंगी। तो उसी को बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसी के कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। तो अब पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। क्या बोला, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत भाग बल, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण, यानी कि मैं बात करूं स्मॉल ई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब परिवर्तन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन होना, है ना, या फिर डेल्टा होना। तो परिवर्तन हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और साथ में क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कि प्रेरित विद्युत भाग बल ई बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर होगी मेरी बात। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। माना डेल्टा टी समय अंतराल में किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई का परिवर्तन होता है तो परिपथ में ई बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब मान लो परिपथ एक कुंडली है और जिसमें तार के कैपिटल एन फेरे हों, तो पूरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा, ई बराबर एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और एन को अंदर ले गए तो एन डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, यह जहाँ एन फाई कुंडलियों में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आता है दूसरा, द्वितीय नियम क्या है हमारा, लेंज का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम, है ना। इसे लेंज का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, देखो इस डायग्राम को मत देखिएगा, न्यूमेरिकल का है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से मेरी बात को। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो देखो इसने क्या बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल है ना, ई जो उत्पन्न हुआ है हमारा, किससे, चुंबक को आगे पीछे ले जाने में, है ना। चुंबक को हम आगे पीछे ले जा रहे थे तो क्या उत्पन्न हुआ था, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ था। तो इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है, उस कारण का ही विरोध कर रही है ये जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, उस कारण का ही विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और यही हमारा फैराडे के दोनों नियम हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपने अब तक हमारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के भी लिंक है, तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।